हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने वाला हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पूरी इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। बस मैं ये चाहता हूँ कि यदि आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को बेटा आप पूरा देखो अच्छी तरह से। ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो बेटा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है ना। तो बेटा सबसे पहले ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताने से पहले कुछ बातें आप इसकी बेसिक चीज़ें समझो, क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगा एक टर्म के बारे में कि भाई टर्म्स क्या होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है। ठीक। जैसे मैंने लिखा 3x 4y की स्क्वायर 5z 3xy या ओनली 9। ठीक है। तो ये सब की सब जो होती है ना बेटा, ये टर्म कहलाती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो टर्म क्या सोचा आपने? तो यानी कि देखो, ये x लगा हुआ है, y लगा हुआ है, z लगा हुआ है, एक्स वाई लगा हुआ है, और इसमें कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी इसमें एक्स वाई जेड या कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं लगा हुआ। ठीक है। तो ये सब सारी की सारी क्या कहलाती हैं? हमारी टर्म कहलाती है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि क्या नाम है, टर्म के अंदर आपका अल्फ़ाबेट लगना जरूरी है। अल्फ़ाबेट लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। ठीक है। तो ये सब की सब आपकी टर्म कहलाती हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इन टर्मों में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे देखो बेटा, ये 3x जो है, ये मैंने एक टर्म ली। तो आपने देखा कि 3 के साथ x चिपका हुआ है, यानी कि x लगा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट। तो ये जो अल्फ़ाबेट लगा हुआ है ना बेटा, इसी को हम वेरिएबल कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इन जितनी भी टर्में हैं, इन टर्मों में जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर अल्फ़ाबेट, जैसे y है, z है, एक्स वाई है, और इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है ना। इसमें अंदर नहीं है, तो ये टर्म तो कहलाएगी, लेकिन क्या है कि इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो 3x में देखा आपने, x वेरिएबल है और 3 जो है इसका कोफिशिएंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वेरिएबल को हटा दो तो जो नंबर आपका रहेगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ओनली वेरिएबल को, सारे वेरिएबल को हटा दोगे तो वो कोफिशिएंट कहलाएगा। देखो जैसे मान लो कि 3xy है, ये देखो आप, ये 3xy है। ठीक है। और मैंने कहा कि बेटा y का कोफिशिएंट बताओ, तो आपको y छोड़ के बाकी जो y के साथ जो भी नंबर लगे हुए, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे टर्म हो, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो जैसे मैंने कहा y का आपको कोफिशिएंट बताना है तो 3x बोलोगे, x का आपको कोफिशिएंट बताना है तो 3y बोलोगे। ये ध्यान आ गया आपको, समझ में आ गया? ठीक है ना। लेकिन ये भी आप ध्यान रखो कि विदाउट यदि वेरिएबल होगा, जैसे कि आप देख रहे हो ये 9, 9 में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, मान के चलो, इसमें देखो नहीं लगा हुआ एक तरह से। ठीक है ना। तो ये जो होती है ना बेटा, ये कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है। ये ध्यान रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि विदाउट वेरिएबल है एक तरह से ये, तो ये कांस्टेंट इसकी यानी कि फिक्स वैल्यू होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो बेटा टर्म समझ में आई आपको, वेरिएबल समझ में आया, कोफिशिएंट समझ में आया, कांस्टेंट टर्म आपकी क्या होती है, ये भी बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा बेटा लाइक टर्म की, कि लाइक टर्म क्या होता है। ठीक है। और अनलाइक टर्म क्या होता है। तो देखो लाइक टर्म होता क्या है? लाइक टर्म होता है बेटा सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल। ये बेटा क्या है ना, कि ये देखो, ये चीज़ें अगर आप समझ जाओगे तो आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहले ये चीज़ें जाननी आपको जरूरी है। तो लाइक टर्म में जैसे मैंने क्या कहा, सेम काइंड ऑफ वेरिएबल। सेम काइंड ऑफ वेरिएबल कैसे? कि यदि मान लो टर्म मैंने लिखी, जैसे मैंने लिखा 4x 9x -3x 2x, तो देखो ये 4 टर्म मैंने लिखी। तो आप देख रहे हो यहाँ भी x लगा हुआ है, यहाँ भी x लगा हुआ है, यहाँ भी x लगा हुआ है, यहाँ भी x लगा हुआ है। तो सेम काइंड ऑफ वेरिएबल होगा तो वो लाइक टर्म कहलाएगी आपकी। ठीक है। मैंने कहा 3xy 5xy 9xy 2xy, तो देखो xy 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 लगा हुआ है, तो ये हमारी लाइक टर्म कहलाएगी। ठीक है। या जैसे एक एग्जांपल और समझो, जैसे मैंने कहा 4x की स्क्वायर वाई 9x की स्क्वायर वाई -3x की स्क्वायर वाई, तो देखो यहाँ भी x की स्क्वायर है, यहाँ भी x की स्क्वायर है, यहाँ भी x की स्क्वायर है, वाई वाई वाई। ठीक है। तो ये सब लाइक टर्म हमारी कहलाती है। अनलाइक टर्म को समझो आप, इसी का ठीक अपोजिट। तो अनलाइक टर्म्स हमारी क्या होंगी? तो नॉट सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, नॉट सेम काइंड ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसमें जो है सेम काइंड ऑफ वेरिएबल नहीं होते। तो जैसे मैंने कहा ये 3x की स्क्वायर है, ये 3x है, ये 9x y है,
या 5z मैं कह दूँ। अब ये देखो बेटा, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो यहाँ x की स्क्वायर है, यहाँ ओनली x है, तो ये भी बेटा अनलाइक टर्म कहलाएगी। ये मत सोचना कि यहाँ भी x लगा हुआ, यहाँ भी x लगा हुआ, तो ये तो सेम हुआ, नहीं, ये x की स्क्वायर है और ये ओनली x है, तो ये अनलाइक टर्म कहलाती है, ठीक है ना। तो ये जितने भी देखो यहाँ पर क्या है कि सेम काइंड ऑफ वेरिएबल नहीं हो रहे, तो ये अनलाइक टर्म हमारी कहलाती है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आया कि लाइक टर्म होती क्या है, अनलाइक टर्म हमारी क्या क्या होती है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करूंगा बेटा, जैसे कि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो बच्चों देखो बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफाइन क्या होती है समझो आप। देखो लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, समझो आप। यानी कि टर्म का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा है ना, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल, यानी कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, ये कनेक्ट होते हैं हमारे प्लस के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, यानी कि माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवीजन के साथ। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं ये कहूँ आपसे 4x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 9, तो ये बेटा एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। देखो यहाँ पर तीन टर्म हो गई, 4x की स्क्वायर, 3x और 9, ठीक है, और इनके साथ देखो वेरिएबल भी लगा हुआ है, इसके साथ एक देखो एक नंबर हमारा ऐसा है जिसमें वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ठीक है, ये कंस्टेंट हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेरिएबल और कंस्टेंट जो टर्म होती है हमारी, वो कनेक्ट होती है ऐड से, सब्ट्रैक्ट से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। तो जैसे कि देखो ये एक्सप्रेशन जो है आपका, ये देखो ऐड के साथ तीन टर्मों को मैंने एक साथ जोड़ दिया, तो हमारी एक एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। जैसे मैं ये लिख दूं, देखो ये 2x की स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, तो देखो प्लस माइनस के साथ मैंने इन तीन टर्मों को जोड़ दिया, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। तो कोई भी दो टर्म या तीन टर्म या चार टर्म कोई भी जो है, आप इस तरह से कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे प्लस माइनस से, सब ठीक है, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, तो वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो जैसा कि देखो बेटा क्या लिखा हुआ है कि इसमें एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रा, ठीक है ना। तो बेटा एल्जेब्रा में ना दो तरह के सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, कौन से, कंस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, ठीक है। तो कंस्टेंट कौन सा, यानी कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कंस्टेंट। तो जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो कंस्टेंट हमारी कहलाती है। तो जैसे देखो 4, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, 5, 9, 2, 3 एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। तो इनकी वैल्यू बेटा फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, जिस भी नंबर के साथ वेरिएबल लगा होता है, अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो जैसे कि आप 4x देख रहे हो, 3y देख रहे हो, 9z है, 2xy है, तो इनकी वैल्यू बदलती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा 4x देखो आप, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे बदलेगी, अगर इसमें वेरिएबल नहीं लगा होता तो 4 का तो 4 ही रहता, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि इसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है x, तो यदि x की जो भी वैल्यू आप लाते जाओगे तो ये पूरे टर्म की वैल्यू बदलती जाएगी। तो जैसे अगर देखो मान लो x की वैल्यू 1 आ जाए, तो 4 बन जा, 4 ही रहेगा ये, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू यदि 2 हो जाए या 2 लिख दूं मैं, तो ये इसकी वैल्यू टर्म की 8 हो जाएगी। x की वैल्यू 3 कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगी। इसी तरह से जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू बदलती रहेगी, इसीलिए जो है ना ये बेटा वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर रहा है इसकी वैल्यू जो है, ठीक है ना। तो अलजेब्रा में दो तरह के हमारे सिंबल इस्तेमाल होते हैं, कंस्टेंट और वेरिएबल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि बेटा आप इससे पहले मैंने आपको लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स आपको मैंने बताए थे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेटा जो हम प्लस, अब हम सीखेंगे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करते हैं। तो प्लस और माइनस जो है ना बेटा वो होते हैं हमारे लाइक टर्म्स के, ये ध्यान रखना है, ठीक है। लाइक टर्म को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। और अनलाइक टर्म जो होते हैं वो तो बेटा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो लाइक टर्म में हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस करके कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि बेटा ये इसको हम कैसे जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो आइए वो शुरू करते हैं। बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से पहले जो है ना मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, वो है टाइप्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ठीक है ना। तो एक बार जरा हम इसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखेंगे हम एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो टाइप्स को देखो पहले, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बेटा आपके जो है कौन कौन से टाइप होते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने टर्म्स के बारे में बताया था कि टर्म्स होती क्या है। तो बेटा टाइप्स में अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहले आप देखो मोनोमियल, ठीक है।
मोनोमियल क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर, जिस एक्सप्रेशन के अंदर सिंगल टर्म होती है उसी को हम मोनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3x, 4y की स्क्वायर, 9z या ओनली 3 एक्सेट्रा। तो ये सब के सब बेटा मोनोमियल हमारी कहलाएंगी। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। मोनो का मतलब ही होता है बेटा एक, और नोमियल, मियल का मतलब टर्म होती है, तो यानी कि जिसमें सिंगल टर्म होगी वो हमारा मोनोमियल कहलाएगा। इसके बाद देखो क्या है आपका जो है बायनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा आपका, डबल टर्म होंगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख दूं x प्लस वाई, 3x प्लस 2, 9x माइनस में z, इस तरह से मैं कई सारी टर्म इस तरह से बाइनोमियल में बना के दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो जिसमें दो टर्म होंगी वो बाइनोमियल कहलाएगा। और तीसरा जो है हमारा बेटा ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब है ट्रिपल टर्म, यानी कि जिसके अंदर तीन टर्म्स होंगी। तो जैसे मैं x प्लस वाई प्लस जेड लिख दूं, देखो तीन टर्म हो गई हमारी, ठीक है। 9x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 6 एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो है मैं लिख के आपको दिखा सकता हूँ ट्राइनोमियल, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। इसके बाद देखो बेटा क्वाड्रीनोमियल, ठीक है, क्वाड्रीनोमियल। तो इसमें क्या है बेटा, फोर टर्म्स होंगी, या आपको ध्यान रखना है। तो जिसके अंदर मान लो कि फोर टर्म्स होंगी, तो जैसे मैं दे दूं एक्स, वाई, जेड, पी, कुछ भी लिख दूं इस तरह से, ठीक है। या 4x की 3 प्लस में 2x की स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9, फोर टर्म मैंने इस तरह से लिख दी, तो ये हमारा क्वाड्रीनोमियल कहलाता है, ठीक है। और बेटा लास्ट में आपको ध्यान रखना है, ये बेटा है पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल तो मतलब समझ लो कि बेटा पोली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया टर्म, तो जिसके अंदर मैनी टर्म्स होंगी वो हमारा पोलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। दो टर्म भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं, इनको सबको बेटा पोलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि 1 2 3 4 में तो हमने क्या कह दिया, इनके अलग अलग नाम रख दिए। लेकिन और ज़्यादा टर्म्स वगैरह है तो हम पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख के देख सकते हो। तो ये तो बेटा थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के हमारे टाइप्स वगैरह जो, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐड करना सीखेंगे, यानी ऐड वगैरह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा आप ऐड, ठीक है। एक्सेप्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ऐड कैसे करते हैं, तो चलो एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। जैसे कि मैंने एक वैल्यू ली बेटा 3x प्लस 2y एंड x प्लस वाई, इसको मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एंड हटा के ऐड का निशान लगा देंगे। 3x प्लस 2y प्लस x प्लस में y, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है ऐड कैसे करना है। जो लाइक टर्म वाले होते हैं लाइक टर्म के साथ ऐड होता है, ठीक है ना। तो अब देखो आप, जैसे ये देखा आपने 3x और ये x, ये दोनों एक जैसे लाइक टर्म है, इनको अलग रख लो, 3x प्लस x। अब देखा 2y और ये y, तो इनको अलग कर लो, 2y प्लस y। अब देखो 3x और एक x में प्लस करोगे तो यानी कि क्या, अब देखो ये x है ना, इसके आगे बेटा कोई भी वैल्यू नहीं है तो समझ लेना 1 मानी जाती है। तो 3 और 1 कितना होगा, 4, x का x लिख दोगे। तो 3x और एक x को प्लस करोगे तो 4x हो जाएगा। इसी तरीके से 2y और एक y को करोगे तो आपका 3y हो जाएगा। ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। एक सवाल मैंने आपको दिखाया करके कि कैसे होता है। इसी तरीके से एक सवाल को और देखो आप, x प्लस वाई प्लस में मान लो कि मैंने दे दिया 3 और एंड 3x प्लस 2y और प्लस में 5 दे दिया। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो एंड को हटा के सबसे पहले तो हमने क्या करा, प्लस का निशान लगा दिया, और 3x प्लस में 2y प्लस में 5। अब आप देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है, उनको एक तरफ ले लो पहले आप। जैसे देखो ये x है, ये भी x है, तो x प्लस में 3x एक तरफ ले लो, y है, ये y है, y ले लिया, उधर से 2y ले लिया, एक तरफ रख लो। और ये जो कांस्टेंट टर्म आ रही है 3 और 5, इनको एक तरफ रख लो। अब देखो एक x और 3x तो कितने हो गए, 4x हो गए। 2y और एक y तो प्लस का 3y हो गए, और 5 और 3 8। ये देखो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। और दो चार सवाल लेके देखते हैं, आपको सारी बातें मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाता हूँ। अब देखो बेटा ये वाला सवाल आप देखो, ये दे रखा है 4x की स्क्वायर वाई, और एक टर्म दे रखी है 8x की स्क्वायर वाई, और एक दे रखा हमारा -2x की स्क्वायर वाई, ठीक है। इनको हमें ऐड करना है। तो क्या करोगे आप, ये जो कोमा लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, इसकी जगह प्लस लगाओ पहले तो आप। तो 4x की स्क्वायर वाई प्लस 8x की स्क्वायर वाई
और प्लस, और इसको ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि ये माइनस का है। इस तरह से आपने लिख दिया। तो देखो 4x की स्क्वायर वाई प्लस में 8x की स्क्वायर वाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2x की स्क्वायर वाई बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आपने देखा ये भी देखो लाइक टर्म हमारी हो रही है, सारी लाइक टर्म है। तो देखो 4 और 8 कितना हुआ, सीधा आपने लिख दिया 12x की स्क्वायर वाई बन गया ये, इन दोनों को यदि मैंने ऐड करा तो, और माइनस में 2x की स्क्वायर वाई। अब देखो ये 12x की स्क्वायर वाई है, ये माइनस में 2x की स्क्वायर वाई, तो 12 में से 2 गए तो 10x की स्क्वायर वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इस सवाल को देखो बेटा आप, अब देखो ये एक पूरी एक्सप्रेशन है और ये एक पूरी एक्सप्रेशन है, इसको हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें जो ये जो हमारा कोमा दे रखा है इसकी जगह हमने प्लस का निशान लगा दिया क्योंकि ऐड करना है। अब हमने क्या करा, अब सीधा ही देखो आप, जो जो लाइक टर्म है उनको अलग ले लो। तो जैसे देखोगे x की 3 है और ये है हमारा 2x की 3, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया 2x की 3। इसके बाद देखो ये x की स्क्वायर वाई माइनस का, तो यहाँ पर लिख दो 2x की स्क्वायर वाई माइनस का, और एक ये हमारा दे रखा है, ये देखो ये है x की स्क्वायर वाई। ठीक है, तो ये प्लस का 3x की स्क्वायर वाई हो गया, प्लस में इसको लिख दो 3x वाई की स्क्वायर, ये हमारा प्लस का यहाँ लिख दिया, और x वाई की स्क्वायर यानी कि माइनस में 5x वाई की स्क्वायर यहाँ लिख दिया हमने। इसके बाद बचा हमारा माइनस वाई की 3, और ये हमारा माइनस 4y की 3। तो जितने भी लाइक टर्म थे सबको हमने अलग कर लिया ताकि ऐड करने में आपको आसानी लगे। ठीक है ना। अब देखो ये जो हमारा है इसको हमें ऐड करना है, इतने को हमें ऐड करना है, इतने को ऐड करना है, और इतने को ऐड करना है। तो ये देखो आप, ये 2x की 3 और ये x की 3 है, तो ये तो बेटा 3x की 3 हो जाएगा, पॉजिटिव है ये, देख सकते हो आप दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। अब यहाँ देखो ये -2 है और +3 है, तो -2 + 3 क्या होता है, +1 होता है, तो इसलिए साइन प्लस का लगेगा। तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती बेटा, तो x की स्क्वायर वाई आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, सीधा ही इसका आंसर आ गया। अब यहाँ देखोगे ये 3 है, ये माइनस का 5 है, तो 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस का ये 2 हो जाएगा, और एक्स वाई की स्क्वायर आपने ऐसे लिख दिया, सेम का सेम। अब ये देखो दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, नंबर प्लस हो जाएंगे, बाकी हमारा साइन वही रहेगा। तो 4y की 3 और y की 3, तो -5y की 3, देखो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ना, आप आराम से जो है ऐड करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट को समझो आप, जैसे कि मान लो कोई भी वैल्यू मैं दे दूँ, जैसे मैंने कहा कि बेटा 4x की स्क्वायर में से 2x की स्क्वायर घटाओ, ये तो सबसे सिंपल सवाल है। तो आपने देखा 4 में से 2 जाएंगे तो 2 लिखोगे और x की स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप ये कहो कि 4x की स्क्वायर प्लस 5z और प्लस 3 और फ्रॉम 9x की स्क्वायर माइनस 9z और प्लस 4, इसको आप माइनस करो, यानी कि इसमें से इसको आप माइनस करके बताओ। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, देखो फ्रॉम, तो यानी कि इसको पहले लिखोगे आप, तो हमने सॉल्व करा इसको, यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया 9x की स्क्वायर माइनस 9z प्लस में 4। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे 4x की स्क्वायर प्लस में 5z प्लस में 3। इस तरह से हमने करा। अब आप देखो क्या है कि 9x की स्क्वायर माइनस 9z प्लस में 4। अब यहाँ बेटा माइनस लगा हुआ है, इसके बाद की जो है ना आपके जो टर्म्स दे रखी है इनके साइन आपको चेंज करने हैं। तो जब भी यहाँ पर माइनस का होगा तो ब्रैकेट में जितने भी हमारे नंबर दे रखे हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो 4x की स्क्वायर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बस साइन चेंज कर दो, ये प्लस 5z है तो माइनस 5z हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब तो बस इतना ही आपको काम करना, तो बाकी तो जैसे ऐड करते हो लाइक टर्म को अलग ले लो और ऐड करके दे दो, अब सीधा ही हो जाएगा। अब देखो 9x की स्क्वायर माइनस का 4x की स्क्वायर एक साथ ले आओ, माइनस का 9z और इधर भी 5z माइनस का हो गया, प्लस का 4 माइनस का 3। अब देखो 9 में से 4 जाएंगे तो 5x की स्क्वायर प्लस का आएगा, ये माइनस का 9z है, माइनस का 5z है, तो 9 का 14 यानी कि माइनस का 14z हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस हो जाते हैं, साइन वही का भी रहता है, +4 -3 तो +1। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। देखो इस तरह से जो है ना आप सब्ट्रैक्ट करके भी देख सकते हो। अब देखो बेटा एक सवाल और देखो आप सब्ट्रैक्ट को, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखो ये हमारी एक एक्सप्रेशन है और फ्रॉम दे रखा है, और ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। तो क्या करोगे, फ्रॉम लिखा हुआ है तो बेटा से, यानी कि पहले इसको लिखोगे आप। तो सबसे पहले हमने लिखा 6xy माइनस में y की स्क्वायर प्लस में 5। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का निशान लगा दो,
और इस टर्म यानी इस एक्सप्रेशन को पूरा का पूरा ब्रैकेट में आप लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये लिख दिया आपने 7y² माइनस में 2 इस तरह से। अब आपने क्या करा 6xy माइनस y² प्लस 5 और इधर के सारे साइड चेंज कर दो आप। ये x² माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का 3xy हो जाएगा, ये माइनस का 7y² हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा। बस इतना काम करना होता है, बाकी तो ऐड की तरह आपको करना है। ठीक है, तो 6xy देखो आप यहाँ लिखो, और इस जैसा कौन सी टर्म है हमारी, ये रही 3xy, तो प्लस का 3xy लिख दिया आपने। ये माइनस का y² है, इधर से हमने लिया माइनस का 7y², फिर हमने ले लिया इधर से बेटा प्लस 5 है, इधर से प्लस 2 ले लिया, और फिर हमारा रह गया क्या, माइनस का x²। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली। तो देखो दोनों प्लस के पॉजिटिव हैं, तो 6 और 3 हो जाएगा 9xy हमारा हो जाएगा इसका आंसर। माइनस y² माइनस 7y², तो ये माइनस का 8y² हो जाएगा। 5 और 2 ये हमारा 7 हो जाएगा, और माइनस का x²। इसको चाहे आगे लिखो चाहे इसको पीछे, बात एक ही है बेटा। तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो देखो बेटा सब्ट्रैक्ट करना भी आपको आ ही गया होगा। ठीक है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट तो आपने सीख लिया। अब हम सीखेंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम छोटे छोटे सवालों को लेके चलेंगे। तो जैसे देखो बेटा 3x और मान लो मैंने दिया आपको 5x और इंटू में -4x दे दिया। मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके देखो। तो अब क्या करोगे आप, आपको क्या करना है ना, दो तरीके होते हैं। देखो या तो आप ना सीधे नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो और x को अलग कर लो। तो ऐसे करके चलो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो 3 पहले नंबर ले लो आप, -4 और फिर यहाँ पर x और x। अब इसको कर आपने 5 या 15 चौक 60 हो गया, माइनस का 60 हो गया। अब ये जितने भी x हैं 1 2 3 x है, तो x की आपको 3 लगा देनी है। जैसे कि आपने एक्सपोनेंट ऑफ पावर का रूल्स पढ़े होंगे, तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, जैसे ये x है, ये x है, ये x है, तो यहाँ पर बेटा कोई भी पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है। ठीक है, तो ये देखो x 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो x की 3 हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा ना करके आपको सीधा ये करना है बेटा, देखो जितने भी x है उतने की पावर लगा दो। x इसमें 3 है, x की पावर 3 कर दी, तो देखो ये हमारा आंसर आ गया आराम से। ठीक है ना, इसी तरीके से चलो देखो 9x² y² है, और ये 5x² है, y3 है। अब मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई करके देखो, बताओ क्या करोगे। तो आप क्या करोगे, देखो 9 इंटू में 5 ले लो, और x² और x² अलग ले लो, y² y3 अलग ले लो। ऐसे आप सिंपली भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करके देख सकते हो। 9 पचे आपका हो गया 45, और ये देखो x की 2 है, x की 2 है, तो ये x की 4 हो जाएगा बेटा। 2 और 2 4, पावर को प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं करना। और y की कितना हो जाएगा, 3 और 2 5। ये देखो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। अब अगर मान लो बेटा इस तरह का सवाल दे दें आपको 7xy प्लस में 5y और मल्टीप्लाई करने को दे दें आपको 3xy से, इसको कैसे करोगे आप। तो देखो आपको क्या करना है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, बात वही है। तो जैसे देखो 7xy को आपको 3xy से करना है, फिर प्लस का निशान लगा दो। फिर 5y को आपको 3xy से करना है, बस। अब आपने क्या करा, देखो 7 तियाँ हो गया आपका 21 लिख दो। x एक है यहाँ पर, एक x है, तो x की यहाँ पर 2 लिखोगे। y और y है तो y की 2 लिखोगे, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है ना, और प्लस 5 तियाँ हो गया आपका 15, x तो x ही रहेगा, y और y 2 हैं तो y की 2। ये देखो आपका आंसर आ गया बिल्कुल आराम से। ठीक है ना, लेकिन अगर बेटा इस तरह का सवाल दे दें तब कैसे करोगे। 2x प्लस में 3y और इधर दे दिया 4x माइनस में 5y, तो क्या करोगे आप। तो आपको पता ही है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है, तो क्या करोगे आप कि जैसे ये नंबर पहला वाला लिया 2x और इसको पूरे को लिख दिया यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, फिर लिया +3y, फिर इस पूरे को लिख दिया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में 2 डिजिट की मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है ना कैसे करते हैं, दोनों से करते हैं। अब आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। देखो 2 और 4 ब्रैकेट है तो बेटा मल्टीप्लाई है, तो 2 4 जो आपका हो गया 8, x और x को करोगे तो x² हो जाएगा। अब 2x को -5y से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 5 जा 10 माइनस का हो जाएगा। पहले नंबर को कर लो आप 10, और x और y को करोगे तो ये xy सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 3 जा आपका 12 हो गया, और ये xy हो गया, और माइनस में 3 पंजे हो गया 15, और y की स्क्वायर हो गया।
अब देखो बेटा ये एक्स वाई है, ये दोनों तो आपके ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना, बाकी सब अलग है, तो इसको ऐसे लिख दो 8x² हो गया, और 10 माइनस का 10 है, प्लस का 12 है, तो ये प्लस का 2xy हो जाएगा, और माइनस का 15y², ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई को हमें किस तरह से करना है। ठीक है ना, अब आपको समझाऊंगा मैं डिवाइड कैसे। अब देखो बेटा डिवाइड के मैंने 4-5 सवाल लिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अलग अलग टाइप के। ठीक है ना, अब देखो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल तो देखो बेटा बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना, डिवाइड का मतलब क्या है, इसको अपॉन में रख दो। जैसे अब ये देखो ये 15x² है, और अपॉन में इसको लिख दो 3xy। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्सपेंड कर दो बस, सीधा सीधा देखो 15, x 2 है, x 2 बार लिख दो, इंटू में y इंटू में z, इसको भी एक्सपेंड कर दो, 3 इंटू में x इंटू में y, 3 से काटो इसको, 3 पंजे 15 चला जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, ये y से ये y कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 बचा, x बचा और ये z बचा, ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना आसान है। ठीक है ना, इसी तरीके से इसको करोगे आप, इसको देखो 10m² n³ और अपॉन में 5m² n² लिखा आपने, 10 m को 2 बार कर दो आप, ऐसे करके एक्सपेंड कर दो, n और n 3 बार है, ऐसे लिख दो, 5m इंटू n, m हो गया, और n इंटू में n, 5 से ये कटा 2 पे चला जाएगा, एक m से ये m कटेगा, एक m से ये m कटेगा, n 2 है तो 2n यहाँ से कट जाएंगे, बचा क्या 2 और ओनली बचा n, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये तो छोटे छोटे से डिवाइड थे बेटा, इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। अगर आपका ये आ जाए तो देखो इसको भी आपने लिखा x² y² और अपॉन में x प्लस वाई। अब यहाँ देखो बेटा ये x² y² है, तो इसमें ना बेटा कुछ आइडेंटिटी होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसकी कभी मैं आपको सेपरेट नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा अलग से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब ये देखो बेटा x² y² एक फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला बनता है x प्लस वाई x माइनस वाई, इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया, और ये हो गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया हमारा, x माइनस वाई हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को देखो आप, ये क्या कह रहा है, x² प्लस 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई x प्लस 2 है, तो इसमें भी देखो एक आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, इसमें एक प्लस b² की भी आइडेंटिटी आप इसमें लगा के देख सकते हो। ठीक है ना, चलो इसको ना करके हम वैसे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो देखो x² 2x प्लस में 2x प्लस में 4 हो गया, और x प्लस में 2 हो गया, तो ये देखो बेटा क्या हुआ, x प्लस में 2 हो गया, और ये हमारा हो गया 2, और x प्लस में 2 अपॉन में x प्लस में 2, तो ये हमारा हो गया बेटा x प्लस में 2, x प्लस में 2 और अपॉन में x प्लस में 2, ये कट गया हमारा, तो x प्लस में 2 इसका आंसर आ गया हमारा। देखो आप इसी तरीके से इस सवाल को देखो, 8x³ माइनस 27y³ बाई 2x माइनस में 3y, तो हमने यहाँ लिखा 8x³ 27y³ और अपॉन में 2x माइनस में 3y, तो ये तो बताया बेटा आपको एक आइडेंटिटी होती है a³ माइनस में b³, तो a³ माइनस में b³ की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस b आपका हो जाएगा a² प्लस ab और प्लस में b², तो इसको यदि मैंने करा एक्सपेंड, तो इसका मेरा आ जाएगा, देखो तो सबसे पहले तो देखो इसको मैंने क्या बनाया, ऐसे बना लेता हूँ, देखो 8x³ है ये, तो मैं 2x³ लिख सकता हूँ, और 27 है तो 3 3 जा 9 3 जा 27, ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैंने 2x माइनस में 3y लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो a³ माइनस b³, तो a³ माइनस b³ हमारा मैंने आपको बता ही दिया, 2x प्लस में 3y हो जाएगा, और इसको यदि आप करोगे तो ये बेटा सीधा 4x² प्लस में 9y² और प्लस में 6yxy हमारा हो जाएगा। ठीक है, और 2x माइनस में 3y आप एक्सपेंड करके देखोगे तो यही आइडेंटिटी आपकी होती है। ठीक है ना, तो बेटा ये देखो इससे, अब देखो यहाँ पर हमारा ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये इससे हमारा ही कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा आंसर, 4x² प्लस में 9y² और प्लस में 6xy, तो ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो कुछ आइडेंटिटी है बेटा इसकी, कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझाऊं। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मैंने आपको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सारी बातें बता दी हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और बेटा एक इम्पोर्टेंट काम वो है चैनल को
सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।